स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन 95 प्लस पर। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। इसमें x की एक ऐसी वैल्यू है जिसे इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट करता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। आई रिपीट कि भाई x की एक ऐसी वैल्यू है जिसे मैं इस पॉलिनोमियल में अगर पुट करता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे मैंने इसमें -3 को पुट किया तो ये -3 और +3 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 इस पॉलिनोमियल की एक जीरोज कहलाई जाती है। ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया x² + 5x + 6। इसमें x की 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जिसे इसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। यहां पर मैं केवल बता रहा हूं कि जैसे -2 है, -2 को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो ये 0 आ गया, और -3 को पुट करने पर भी ये 0 आएगा। बाकी और कोई वैल्यू इसमें पुट करके देख लीजिए, ये 0 नहीं होगा। ऐसे ही इसमें -3 के अलावा अगर कोई और वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगी। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो एक ऐसा रियल नंबर है जिसे पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है। तो if a real number k is said to be a zero of a polynomial px if p of k is equal to 0। इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए इसका मतलब क्या होता है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आता है, और यहां पर ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो दो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर सकती। तो ये लाइन इस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है, और उस पॉइंट पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो केवल और केवल x की एक ही वैल्यू होगी जिस पर ये y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1। और ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पर कट करता है, जैसे कि मैंने इस ग्राफ पेपर के अंदर आपको दिखाया हुआ है। यहां पर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो x की 2 वैल्यूज है a और b, जिसे इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट करता हूं तो वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगी, ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगी। ऐसे देखिए, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है ना, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही होती। आपको मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरो, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, इसलिए उसकी केवल एक जीरो होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए उसकी एटमोस्ट 2 जीरोज होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए उसकी एटमोस्ट 3 जीरोज होंगी। तब हम बता रहे हैं कि एन nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल जीरोज, यानी जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए, मैंने यहां पर 4 ग्राफ बनाए हुए हैं। फर्स्ट ग्राफ में ये लाइन इस एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 होती है, और ये केवल एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है। तो यहां पर x की केवल एक ही वैल्यू है जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी 1। ऐसे ही यहां पर देखो, ये कर्व
इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x की ऐसी 2 वैल्यूज हैं जिसके लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज होंगी 2। अब इस कर्व में आ जाइए। ये कर्व इस एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि x की ऐसी 4 वैल्यूज हैं जिससे ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज होंगी 4। और अब यहां पे आ जाइए, देखो ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल। और पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो इसमें ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं होगी जिसपे ये वैल्यू जीरोज हो जाए। इसका मतलब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज है इसकी 0। बच्चों आपको जीरोज और पोलिनोमियल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रिलेशन जीरोज के साथ होता है। ओके, थैंक यू।